बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज जो मैं अनुभव आप सबके लिए लेके आई हूँ, यह है 2004 की अखंड ज्ञान में से। चलिए आज का अनुभव शुरू करते हैं। यह अनुभव है श्रीमती कंचन भाटिया जी का, जो रहने वाली है दिल्ली के रोहिणी की। वह बताती हैं कि मुझे बचपन से ही ईश्वर को देखने की प्यास थी, उसे जानने की जिज्ञासा थी। यूं तो मैं पूजा अर्चना करती थी, परंतु फिर भी उसे पुकारती रहती थी। उसे मैं मंदिर, गुरुद्वारा, व्रत, उपवास में ढूंढती रहती थी। मैं प्रत्येक वीरवार को झंडे वाले मंदिर, जो कि दिल्ली में है, जाया करती थी। और एक दिन मैं झंडे वाले मंदिर में गई और वापस आते समय मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। वह मेरे पास आई और कहने लगी, मैं क्या कह रही हूँ और लोग क्या कह रहे हैं, मैं जिस वास्तविक व्यक्ति की बात कर रही हूँ उसको लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। ऐसा कहकर वह 2 मिनट में ही अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन उसके यह शब्द मेरे अंतर में हलचल मचा गए। और उन्हीं दिनों मेरे पति ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ली थी। वह मुझे भी सत्संग चलने के लिए कहते थे। उनका कहना था कि गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के शरीर के भीतर ही परमात्मा के नूरानी रूप का दर्शन करा देते थे, परंतु मेरा गुरु पर विश्वास न होने के कारण मैं उन्हें मना कर देती थी। और एक दिन ऑफिस की लाइब्रेरी में बैठी हुई परमात्मा को याद कर रही थी। अचानक मेरी आंख लग गई, परंतु तभी एक आवाज़ ने मेरी तंद्रा तोड़ी। उठ, चल, कुछ कर, जिंदगी यूं ही ख़त्म कर देगी, तेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है। यह आवाज़ इतनी ज़बरदस्त थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कुछ दिन पहले ऑफिस में मेरे एक सहयोगी ने मेरा हाथ देखकर कहा था कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है। और यह बात कई विद्वान ज्योतिषियों ने भी कही थी कि तुम्हारी उम्र 40 से भी कम है। उस अंत ध्वनि को सुनकर अनायास ही मुझे यह सब स्मरण हो पाया और मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास ले चलने को कहा। वे मुझे सत्संग भवन ले गए। वहाँ पर कुछ समय सत्संग सुनने के बाद मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी उस निराकार ब्रह्म के दर्शन करूं। महाराज जी की कृपा से 20 सितंबर 1994 को मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हुई और मैं निराकार ब्रह्म अनंत प्रकाश के दर्शन अपने घट में ही उस समय किए। तब मैं समझ पाई कि वह बूढ़ी औरत किस भक्ति की बात कर रही थी। मुझे ज्ञान मिले जब करीब 1 साल हो गया, तो एक रात में करीब 11 बजे जाकर सोने लगी। तभी अंत में सत्संग विचार उठने लगा और मैं उन्हें लिखने लगी। फिर करीब 12 बजे जब मैं सोने लगी तो पुनः सत्संग विचार मेरे मन में उठने लगे और मैं उन विचारों को फिर से लिखने लगी। यह सिलसिला रात्रि 2 बजे तक चलता रहा। 2 बजे मैं साधना करके सो गई और करीब 4 बजे मैंने स्वप्न में 2 यमदूत देखे, जो कि औरतें थीं। उन्हें सफ़ेद रंग के लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए थे और उनका कद करीब 10 फुट का था। उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहा, चल, तेरा समय पूरा हो गया है, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। में मैंने देखा कि मेरे महाराज जी सामने ही खड़े हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी मुझे बचाओ। इतने में यमदूत मेरे सूक्ष्म शरीर को हथेली पर रखकर ऊपर ले जाने लगे। मैंने महाराज जी से बचाओ बचाओ कहती जा रही थी, परंतु वे कोई सहायता नहीं कर रहे थे। और उस वक्त मुझे गुस्सा आया कि गुरु तो अंत समय में सहायता करता है, यमदूतों से रक्षा करता है, लेकिन महाराज जी मुझे बचा ही नहीं रहे। फिर मैं सोचने लगी कि चलो, ज्ञान तो मिल ही गया है, जीवन तो सफल है ही। इतने में ही मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ, महाराज जी भी मेरे साथ ऊपर ही चल रहे हैं। मैंने देखा कि वो मुझे संकेत दे रहे हैं कि सुमिरन कर, सुमिरन ही तेरी रक्षा करेगा। और मैं बड़ी तेजी से सुमिरन शुरू कर देती हूँ।
तब तक मैं काफ़ी ऊपर तक पहुंच गई थी और जैसे ही मैं सुमिरन से जुड़ी यमदूत नीचे आना शुरू हो गए। आसमान से नीचे आते समय उन्होंने मेरे बालों को नहीं छोड़ा। यमदूत नीचे आते आते मुझसे पूछते जा रहे थे, क्या तुमने ज्ञान लिया है? तुम ध्यान साधना भी करती हो, तुम प्रचार भी करती हो। मैंने देखा कि महाराज जी सामने ही खड़े हैं और मुझे निरंतर ध्यान साधना करवा रहे हैं और मैं सुमिरन से भी जुड़ी हुई हूँ। तब यमदूत मेरे बालों को छोड़ देते हैं और अचानक मुझे झटका लगता है, जैसे किसी ने मुझे वापस धरती पर पटक दिया हो। मैं हड़बड़ा कर उठी और यह मेरे साथ क्या हो रहा था? सब कुछ इतना संजीव और स्पष्ट था। हाँ, यह सपना नहीं हो सकता था, यह साक्षात मेरे साथ जो घटित हुआ था। जो भी यह कुछ मैंने देखा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि यह स्वप्न है, क्योंकि बाल खींचने के कारण सच में मेरे सिर के पिछले भाग में दर्द हो रहा था। मैंने अपने पति और बच्चों को जगाया और कहा कि मेरे सिर को दबाओ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उन्होंने मेरे सिर को दबाया, परंतु मुझे कोई आराम नहीं मिला। मुझे असहनीय पीड़ा हो रही थी। यह दर्द मुझे पूरा दिन रहा। मैं ऑफिस भी गई, लेकिन दर्द पूरे दिन होता रहा। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी किसी ने मेरे बालों को नोचा हुआ है। शाम के समय मैं महसूस करती हूँ कि जैसे महाराज जी ने अपने दोनों हाथों को मेरे सर पर रखा हुआ है और वह हथेलियों से मुझे धीरे धीरे सहला रहे हैं और मुझे आराम मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा एहसास कि दो सर हाथ को सहला रहे हैं 10 दिनों तक रहा। इस तरह मेरे गुरुदेव ने पंडितों और विद्वानों की भविष्यवाणी को बदल दिया, मुझे नई जिंदगी प्रदान की। उनका प्रमाण यही है कि मैं यह सब लिख रही हूँ। अब मेरी उम्र 45 है और यह घटना अब से लगभग 5 साल पहले, यानी कि मेरी आयु जब 40 वर्ष की थी, पंडितों के द्वारा बताई गई अधिकतम आयु। आज भी कई विद्वान महापंडित ज्योतिष आचार्य जब मेरा हाथ देखते हैं तो हैरान हो उठते हैं कि तुम अभी भी जीवित कैसे हो। तुम्हारी हस्तरेखाओं में 40 साल से अधिक आयु का सहयोग ही नहीं है। परंतु उन्हें क्या पता कि जिसके सिर पर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का हाथ हो, उनका यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते। एक दिन जब मैं सत्संग भवन में गई तो वहाँ कुछ बहनों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी संगत के बीच में बैठकर कह रहे थे कि देखो, नाम की सुमिरन से काल से भी बचा जा सकता है। नाम की शक्ति ने कंचन को यमदूतों से बचा लिया। यह तो गुरुदेव की कृपा थी कि उन्होंने हमें नाम की भक्ति दी, क्योंकि गुरु कभी अपनी पूजा नहीं करवाना चाहते। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक शक्ति है। यदि महाराज जी ना होते, उस दिन महाराज जी ना होते तो मुझे उस असहनीय पीड़ा में भी सुमिरन की याद कौन दिलाता? फिर मुझे कौन बचाता? नाम की गति और पूर्ण सतगुरु की कृपा दोनों ही अनंत हुआ करते हैं। गुरु प्यारे साधकों, ऐसे ही गुरु कृपा के अनुभवों से और भक्ति रचनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय महाराज जी की।